नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है क्लास 10 साइंस पेपर यूपी बोर्ड 2023। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि 2024 में इस पेपर से क्या आ सकता है। तो शुरू करते हैं। पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 यानी 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता, आप जानते ही हैं। सामान्य निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। हम समझाते हैं क्या क्या निर्देश में है। 15 मिनट तक आप पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों क, ख, ग में विभाजित है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 भाग होते हैं। इसी कारण प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। यानी नीला या काला डार्ट पेन, बॉल पॉइंट पेन तो डार्ट पेन होना चाहिए। और OMR शीट को आप जो गोला होगा पूरा भरना होगा, क्योंकि 20 प्रश्न रहेंगे, याद रखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न जो 1-1 नंबर के रहेंगे। खंड ब में इसके लिए OMR शीट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी आपको। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, इसके लिए कॉपी मिलेगी, उसका आंसर आपको लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कितने नंबर का प्रश्न है लिखा रहेगा। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जब आप उपखंड शुरू करेंगे तो नया पेज शुरू कीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न जितने भी हैं सब अनिवार्य हैं। और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दी गई, तो अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र होंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर दूसरे पेज पर, यानी अगले पेज पर। तो देखिए, ये आपका खंड अ आ गया, बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसमें उपखंड क यानी फिजिक्स है। तो यहाँ पहला प्रश्न ही आपके सामने है। 4 विकल्प है, 1 नंबर का आप देख सकते हैं। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृत है। तो इसकी जो क्षमता है P से दर्शाया जाता है, तो P बराबर -2.5 डायोप्टर। इस लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति हम जानते हैं, P बराबर होता है 100/F, या यहाँ से हम F निकाल सकते हैं। F बराबर फोकस दूरी निकालना है तो हम लिख सकते हैं 100/P, और यहाँ 100 और यहाँ P की वैल्यू -2.5 डिवाइड करेंगे। 100 का गुणा 10 का गुणा कर देंगे, या ऐसे 10 का गुणा करेंगे और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 से जब काटेंगे तो -40 सेमी आएगा। और ये माइनस आ रहा है तो जो लेंस होगा वो क्या होगा, आपका अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो पहला 40 सेमी अवतल, पहला विकल्प ही सही है आपका। और हम चल रहे हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। देखिए, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। तब वैद्युत धारा किससे व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं आपके सामने। P बराबर होता है V/I, और V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V की जगह IR और I ये हो गया, यानी P बराबर हमें मिल गया R/I², R/I²। अब यहाँ से यदि हम I निकालना चाहेंगे, I² हो जाएगा P/ डिवाइड कर देंगे R का, और केवल ये I² है, I निकालेंगे तो वर्गमूल लेना होगा, यानी P/R। तो कौन सा विकल्प सही है भाई, D विकल्प सही है। आप देख सकते हैं D विकल्प
सही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं यन से। अब यहाँ है प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः इतना है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, ऐसे लिखते हैं 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। याद रखिए जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसका जो वेग होता है ऊपर होता है, ठीक है। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, नीचे हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। याद रखिए 2 के सापेक्ष निकालना, जिसके सापेक्ष निकालना होता ट्रिक है वो ऊपर रहेगा और जिसका निकालना होता वो नीचे रहता है। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है? V2 है और 1 में क्या है? V1 है। तो सही विकल्प आपके सामने जो आ रहा है वो B है। तो तीसरा का V सही है। वो हम चल रहे हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यही गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती, सही, ये गलत है, सी असत्य है। यहाँ पर है पांचवा आपके सामने जो है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, यानी किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो पांचवा का ए सही है। अब हम समझाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण लिखा है ना, तो उत्तल दर्पण देखिए ये इस प्रकार से होता है। तो ये फैलाव ज़्यादा है, दृष्टि विस्तार इसका ज़्यादा है, ठीक है, यही बात है, समझिए आप। अब यहाँ पर है एक प्रश्न छठवां जो आपके सामने, एक एक नंबर की OMR शीट पर जाएंगे आप, तो धीरे धीरे समझिए। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब यह है, इसको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध R1 आता है। तो R1 बराबर हो जाएगा R + 2R = 3R। फिर कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर R2, तो 1/R2 ऐसे लिखेंगे। अब ये पहला प्रतिरोध R है, दूसरा प्रतिरोध 2R है, सरल करेंगे 2R, ये 2 + 1 आ जाएगा, 3/2R आ जाएगा। यानी 1/R2 बराबर 3/2R। इम्प्लाइज दैट R2 निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 2R/3। अब पूछा है कौन सा सही है, तो देखिए R1/R2 हम निकालना चाहेंगे तो R1 की वैल्यू क्या है? 3R है। R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? R2 यहाँ पर है 2R/3। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 3R/2R, या इसी जगह लिखते हैं। ये देखिए 3 है यहाँ पर, ये 3R × 3/2R हो जाएगा। R से कैंसिल, 3 × 9, 9/2। तो सही विकल्प कौन सा है? बी है, छठवां का बी हो गया। सातवां प्रश्न आपके सामने है,
धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ जाता है, सीधे सीधे। 7वां का ये। अब आ गया उपखंड ख यानी केमिस्ट्री। CH3 CH2 OH का IUPAC नाम एथेनॉल। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले पेज पर, यानी तीसरा पेज, 9वां प्रश्न। तो देखिए, एक एक नंबर के सभी OMR शीट पर जा कर के आपको गोले को काला या नीला करना, डार्ट पेन से याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अपक्रिया है? भैया, जिसमें उष्मा और ऊर्जा प्रकाश निकलता है वही दहन क्रिया होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ उष्मा कहीं नहीं निकल रहा है, यहाँ भी नहीं निकल रहा है, और सी में निकल रहा है। तो क्या है सही विकल्प? मेथेन को जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जा रही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा प्रकाश, तो ये दहन है। 10वां प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। तो 10वां का ये विकल्प ही सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने, तो डी सही है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी आधा जल का अणु होता है। शुद्ध जल का pH, बहुत आसान प्रश्न है, 11 का डी, और शुद्ध जल का pH मान होता है 7, बी सही है। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियात्मक समूह का है, तो कार्बन से ऑक्सीजन, और ये बी है, यही है, याद रखिए। 13 का बी। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका उपखंड ग यानी जीव विज्ञान। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? चिड़िया भैया नहीं, जंगली जानवर नहीं, पालतू जानवर नहीं, हरे पौधे ही उत्पादक है। भोजन का निर्माण यही सब करते हैं। 15वां है, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। प्रभाविता का नियम से सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे। अब हम आपको लेकर चलेंगे ठीक अगले पेज यानी चौथे पर 16वां प्रश्न की तरफ। तो बढ़ गए 16वां प्रश्न की तरफ। तो देखिए 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। जल पत्तियों से और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, तो सी सही है। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। वाहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, वर्तिकाग्र भाई। 18वां प्रश्न जो है आपके सामने, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से, सीधे सीधे, बी से। आसान प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न 24 में आएंगे, इसी से मिलता जुलता कुछ प्रश्न तो इसी में से रिपीट करेगा, क्योंकि सेट 9-10 होते हैं, याद रखिएगा। जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अमृता देवी बिश्नोई, स्टैनले एल मिलर सर। तो पहला विकल्प ही सही है। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता कार्बन के ऑक्साइड सही भैया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही है, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त सभी। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए, 20 के 20 हमने हल किया। अब यहाँ से जो छात्र मीडियम के हैं, किस मीडियम के भाई? इंग्लिश मीडियम के हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमने उत्तर बता ही दिया है, और ये ले सकते हैं। हम लेकर चलेंगे आपको अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज यानी 5वां, ये चौथा था, ये देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए 8 तक, 6, 7, 8 का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रुके हुए हैं। और 9
से लेकर के 10 तक, 11 तक ले सकते हैं, स्पष्ट है। और 12 से लेकर के एकदम अंतिम तक ले सकते हैं। हम रुके हुए हैं, अब आपको लेके चलेंगे 6वें पेज पर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए 17 तक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, हम रुके हुए हैं। और फिर देख लीजिए 18, 19 ले सकते हैं। अब यहाँ गया खंड ब पार्ट बी, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर है कापी मिलेगी, अभी वो मार्कशीट पर आपको आंसर देना था, कापी मिलेगी, उस पर लिखना होगा। एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए भैया। तो ये है आपका, इसका वीडियो, इस आंसर का वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, देख सकते हैं। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। तो ये 4 नंबर का ये भी हमारे चैनल पर मिलेगा। ओम का नियम क्या है, ये भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर, और हम आपको लेकर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्नों का याद रखिए, तैयार रखिए। और ये आ गया अगला पेज आपके सामने, 7वां। यहाँ पर है 6 नंबर के प्रश्न हैं, या तो ये करना है या तो ये करना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक ही करना, जो अच्छी प्रकार आपको तैयार हो ही करना होगा, याद रखिएगा। चौथा अंग्रेजी। अब देखिए उपखंड आ गया आपका ख, सब डिवीज़न बी। यहाँ से आ गया आपका क्या, केमिस्ट्री। तो इसके लिए पेज बदल देना होगा। और ये स्क्रीनशॉट, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व वीडियो अपलोड है, उसमें 6P रासायनिक अपलोड है वीडियो, इसका भी आप देख सकते हैं वहाँ से। पूरा पेपर लंबा हो जाएगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये सब 6वां प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हैं। क्या करना है, एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। और स्क्रीनशॉट ले। 7वां प्रश्न जो कि ये 2-2 नंबर के थे, यहाँ से 6 नंबर हो गया। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन की निर्मलन क्रिया, निस्तापन तथा भर्जन धातुओं की सक्रियता श्रेणी, अथवा ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात अंग्रेजी में है। हम आपको लेकर चलेंगे अंतिम पेज पर। तो देखिए अंतिम पेज भी आपके सामने आ ही गया। तो ये है आपका अंतिम पेज, उपखंड सब डिवीज़न सी, यानी पादम में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। 1 नंबर। शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित होता, बड़ा आसान प्रश्न है। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग, मटर पर। समझात अंगों का उदाहरण दीजिए, 1 नंबर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्नों को तैयार रखिए, अंग्रेजी में वही बात। यहाँ है मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, 4 नंबर। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखना इस पर, 2-2 नंबर का है। और यहाँ से 11वां जो प्रश्न है, या तो ये करना है या तो ये तीनों करना है, 2-2 नंबर का, 6 नंबर आ गया। और यही अंतिम प्रश्न भी है, अंग्रेजी मीडियम देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्कार, गुड लक।